Hello bachon, let's read this question. It said that a body of mass 2 kg is being dragged with a uniform velocity of 2 meter per second on a rough horizontal plane. The coefficient of friction between the body and the surface is 0.20 and J equal to 4.2 joule per calorie. Small g is 9.8 meter per second square. Calculate the amount of heat generated in 5 seconds. 1980 में क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर ये जो ब्लॉक है 2 kg ब्लॉक, इसको इधर ड्रैग किया जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको ड्रैग कर रहे हैं. तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन है 0. तो यहाँ पर इसका जो ड्रैगिंग फोर्स है, यहाँ पर इस फोर्स से ड्रैग किया जा रहा है, और फ्रिक्शन, वो दोनों अमाउंट में इक्वल है. फ्रिक्शन इक्वल टू द ड्रैगिंग फोर्स, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर गिवन है 0.2. अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड हमें कैलकुलेट करना है 5 सेकंड में कितना हीट जनरेट होगा. तो जितना भी वर्क डन होगा उसी से हीट जनरेट होगा. सो टोटल हीट Q इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन. यहाँ से हम टोटल हीट अगर निकालें तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन सॉल्व करके आ जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये तो फ्रिक्शन हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव साइन जो आएगा वो शो करेगा हीट लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो उसको हम हटा सकते हैं क्योंकि हमें ओनली अमाउंट निकालना है. अभी जो भी यहाँ पर गिवन वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग म्यू 0.2 गिवन है, ब्लॉक का मास 2 kg गिवन है, स्मॉल जी 9.8 होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन 5 सेकेंड. अब 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम वैल्यू पुट कर देंगे. स्पीड क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 5. तो ये आफ्टर सॉल्विंग 10 मीटर इंटू 10 कर देंगे. यहाँ से क्यू आ जाएगा नियरली 9.33 कैलोरी. कैलोरी में हमें आंसर कैलकुलेट करना है, जूल में नहीं करना था. यहाँ से कन्वर्जन के लिए दिया ही हुआ था 4.2, इससे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कैलोरी में आंसर आ जाएगा. तो Q इक्वल टू 9.33 कैलोरी. Hope you understand it well. Best of luck.